सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और एनालिसिस कर रही हूँ, मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था। मेरा पेपर था 18 तारीख को पहले शिफ्ट में। पेपर तो पेपर की छोड़ो, पहले मैं बताती हूँ एंट्रेंस का। एंट्रेंस अच्छे से हुई, हमने रोल नंबर पहले ही देख लिया था, बाहर लगा हुआ था। हमने वहाँ से रोल नंबर देखा एंड देन मेरा लैब 7 में था, हम वहाँ गए और फिर वेरिफिकेशन भी जल्दी से हो गया और हम सीट में भी बैठ गए। आराम से सारी चीज़ें हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मेरा जो सेंटर था, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से पहुँच गई थी। और स्मूथली सब कुछ हो गया था, टेस्ट भी स्टार्ट हो गया था, माउस भी अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी मेरी। और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। रीजनिंग से मैं बताती हूँ रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आई थी। सबसे पहले पहली बात, सारी चीज़ें कवर नहीं किया था। मैं बताऊँ क्या क्या आया था, मुझे जितना ध्यान है मैं वो बताती हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, 2 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ थी। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा, जो कि मुझे टाइम लगा उसमें, मैंने उसको स्किप कर दिया। अगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं बन पाएगा एक बार में, मैं स्किप कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। क्योंकि मैं देख रही थी एनालिसिस और लोगों का, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि आप टाइम बचाओ, क्योंकि जीएस और इंग्लिश बहुत लेंदी आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। उस चक्कर में मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी और जल्दी-जल्दी में गलत भी होता है। पता नहीं आगे क्या होगा। फिर मैंने और कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के भी क्वेश्चन आए थे, और कंक्लूज़न के भी क्वेश्चन आए थे। बोल रहे थे इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर मेरे शिफ्ट में आया था। फिर इसके बाद मैथमेटिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें प्लस माइनस को चेंज करना रहता है, तो उसके भी क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन था बॉटनी एंड स्ट्रीम का, और एक क्वेश्चन था ऑड एंड आउट में हड़प्पा से रिलेटेड था वो। तो इतना रीज़निंग में आया था। फिर मैं जीएस को स्किप करके मैथ्स की। जीएस मैंने एक बार देखा, 10 या 8 क्वेश्चन मुझसे बने थे। दोबारा मतलब कि जीएस के बाद रीजनिंग के बाद जीएस आता है। मैंने जल्दी-जल्दी देखा, जो भी बन रहा था एक बार में रीड करके उनको किया, और जैसे जो भी 2 या 3 लाइन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, उसको मैं स्किप कर रही थी सीधे। फिर 8 या 10 क्वेश्चन किए थे। जीएस में मैं आपको बता दूँ, मौर्य से रिलेटेड था, हड़प्पा से रिलेटेड था, फिजिक्स यानी कि सारा टॉपिक कवर किया था। स्कीम आए थे, बीएनएस वाला आया था, और कर्नाटिक म्यूज़िक से आया था, और जीएसटी से रिलेटेड आया था, और जो मैंने पढ़ा वो कुछ नहीं आया था। क्या फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, गवर्नर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, ये कुछ भी नहीं आया था। लग रहा था कि क्या होगा क्वेश्चन तो एक भी नहीं बन रहे हैं मेरे से जीएस में। शायद 8-9 क्वेश्चन किए होंगे, काउंट तो कर भी नहीं पाई थी मैं। जल्दी-जल्दी जीएस किया, फिर उसके बाद मैं गई मैथ्स में। मैथ्स तो ईज़ी थी, पहला क्वेश्चन रेशियो का था, ईज़ी था, मुझे लगा मैथ बहुत ईज़ी आएगी, सब बन जाएगा। पर धीरे-धीरे जब क्वेश्चन करने लगी, तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे मिले जो बिल्कुल नहीं बन रहे थे। मान लीजिए 19 क्वेश्चन तो मैंने सही किए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ईज़ी आए थे। सिम्प्लिफिकेशन ईज़ी आया था, और भी जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे वो भी ईज़ी थे। एसआई-सीआई भी ईज़ी था। पर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, क्योंकि वो आ नहीं रहा था उसका आंसर। मैं ट्राई की उसको, मैं 3 से 4 बार ट्राई की, पर वो क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। फिर और भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आए थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं बने। फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपको बता रही हूँ, पर नहीं बना मेरे से। फ्रस्टम बन गया था, और पॉलीगॉन से आया था, वो नहीं बना था। ऐसा गया मैथ्स। मैथ्स में भी मेरा शायद 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने हैं, और 2 से 3 ऐसे थे जो गलत हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में क्या हुआ, पहला क्वेश्चन तो एरर से रिलेटेड था, और एरर ही डिफ़िकल्ट था, नहीं बना वो पहला क्वेश्चन ही नहीं बना। मोरल डाउन हो गया कि यार पहला ही क्वेश्चन नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन ओपन किया कि हाँ, अब तो बनेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया पैसेज, और पैसेज था इतना बड़ा पैसेज, छोटे-छोटे फ़ॉन्ट में था, बड़ा-सा पैसेज था, स्लाइड करोगे तब पूरा पैसेज दिखेगा, और स्लाइड करोगे तो क्वेश्चंस दिखेंगे, इतना था। तो मैंने सोचा कि अगर अगर इसमें मैं टाइम दूँगी, तो मैंने जो मैथ्स और रीज़निंग में छोड़ के आए हैं, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा।
तो मैंने उस पैसेज छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन थे, पाँचों छोड़ के आगे के क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे लास्ट के, जिसमें मुझे मैथ्स भी करना है जो छोड़ा है, रीजनिंग भी जो करना है जो छोड़ा है, और जो अभी इंग्लिश करना ही है। सो इंग्लिश किया। इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या था। एक सिनोनिम्स आया था, होमोनिम एक आया था, एंटोनिम एक आया था, 2 OWS थे, 2 इडियम्स थे, 2 वॉइस के थे, 2 नरेशन थे, 2 से 3 एरर के क्वेश्चन थे, पैसेज था, PQRS थे। PQRS में एक PQRS इजी था, बन गया। पर जो पहले जैसे PQRS आता था ना, पहला फिर PQRS दे दिया पूरा, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है, पर नहीं, दूसरा जहाँ ये पहला सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है तो तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये चौथा स्टार्ट हो रहा है बीच से। इस तरह तो पैसेज लिखा हुआ था, और कोई बात नहीं, हमने कर लिया उसको भी। और बस यही था इंग्लिश में। मैथ्स में आपको और बता देती हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस आया था, और ज्योमेट्री तो हो गया, मेंसुरेशन, रेशियो, SICI, क्वाड्रेटिक से आया था, 3 रूट वाला। सो डिफ़िकल्ट लेवल था। नहीं पता था कि मेंसुरेशन से ऐसे टॉपिक आ जाएँगे। जैसे कि जो टेक्स्ट बुक ऐप है, उसमें जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून करके जो शिफ्ट दी हुई थी, जो टेस्ट दिए हुए थे, उसको मैंने लगाए थे। तो उसमें वो बहुत ईज़ी थे, उसमें तो आराम से बन रहे थे क्वेश्चन। पर जब मैं पेपर देने गई, वहाँ तो ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं थे, जैसे कि जो टाइप बता रहे थे कि उस टाइप के ही आएँगे। मैं नहीं बोली कि वही क्वेश्चन आएँगे, उस टाइप के आ सकते हैं, पर वो भी नहीं आए थे। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे और नहीं बने हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे 100 नंबर भी आएँगे। इस तरह तो मैं पेपर दे के आई हूँ, और अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। सो ये था पूरा। GSB स्कीम से रिलेटेड आया था। करंट अफ़ेयर्स तो समझ ही नहीं आया कि क्या आया है करंट अफ़ेयर्स। और रीज़निंग ईज़ी थी। मान लीजिए 20 क्वेश्चन तो बन ही गए थे आराम से। बस नंबर सीरीज़ मुझसे नहीं बनी है। 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के थे, जिसमें से 2 नहीं बने हैं आई थिंक, और एक शायद मैंने गलत कर दिया है, जहाँ तक है। वाटर इमेज, मिरर इमेज में से नहीं आया था। एम्बेडेड फिगर में से शायद आया था एक, मुझे ध्यान ही नहीं है कि आया था कि नहीं आया था। सो ऐसा पेपर आया था। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट बोल रहे थे कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कंक्लूज़न नहीं आ रहा है, पर मेरे वाले में तो आ गया। सो ऐसा आया था पेपर। देखा जाएगा आगे क्या होता है। अब CHSL और MTS देंगे, इसमें तो कुछ नहीं कोई उम्मीद नहीं है कि प्री भी निकलेगा। सो ऐसा गया है पेपर, और स्टडी भी स्टार्ट करूँगी। डे 42 के ब्लॉग से मैंने बंद कर दिया था, सोचा था प्रिपरेशन कर लूँगी, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। कर ही रही थी, पर अभी मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ है। सो जितना हुआ था उसके हिसाब से जो मैं पढ़ा था वो तो कुछ नहीं आया, और हो गया, देखा जाएगा आगे। CHSL और MTS है, और बस हो गया। सो थैंक यू। और डे 43 कल से स्टार्ट कर दूँगी, और बस हो गया। थैंक यू।